Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये स्टोरी अकबर बिरबल की है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, और बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये देखिए है स्टोरी का टाइटल, द लर्नड एंड द फूलिश। ओके, तो द आर्टिकल है, लर्नड यानी कि सीखा हुआ यानी विद्वान, ठीक है। सीखा हुआ, पढ़ा हुआ, कढ़ा हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पूरा मिला के एक विद्वान, ठीक है। मतलब एक विद्वान और एक फुलिश यानी मूर्ख, ठीक है। तो एक विद्वान और एक मूर्ख में क्या डिफरेंस है, ये इस स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए, वन डे यानी एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू आस्क बीरबल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखिए, वन डे यानी एक दिन, अकबर डिसाइडेड, अकबर नाम है, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू आस्क, आस्क यानी पूछने का, बीरबल यानी बीरबल से, मतलब एक डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है बहुत ही कठिन, क्वेश्चन यानी कि सवाल, ठीक है। तो अकबर ने एक दिन निर्णय लिया कि बीरबल से एक कठिन सवाल पूछें, ठीक है। अब आगे देखिए, ही आस्क्ड, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड यानी पूछा, बीरबल, What is the difference between a foolish man and a learned man? Okay? अब देखिए यहाँ से पूछे कि बीरबल, ओ बीरबल, what मतलब क्या, is मतलब है, द डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि फर्क, बिटवीन यानी कि बीच में, दोनों के बीच में, मतलब एक, फुलिश यानी कि मूर्ख, मैन यानी आदमी, तो एक मूर्ख आदमी, एंड मतलब और, एक लर्नड मैन यानी कि एक विद्वान आदमी में क्या फर्क है, ऐसा उन्होंने पूछा। ओके, अब आगे देखिए, बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराए, एंड मतलब और, रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, यो मजिस्टी, यो मजिस्टी मतलब महाराज, अ लर्नड मैन ऑलवेज यूज हिज ब्रेन्स व्हेन ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, अ लर्नड मैन एक विद्वान, मैन यानी आदमी, ऑलवेज मतलब हमेशा, यूज यानी कि इस्तेमाल करता है, हिस यानी उसका, ब्रेन्स यानी दिमाग, तो एक सीखा हुआ आदमी हमेशा इस्तेमाल करता है अपना दिमाग, बुद्धि, तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ओके, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। और कब इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे देखिए वेन से कहा गया, बताया गया है, वेन, वेन यानी जब, ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब वह बहुत ही डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन हालात, सिचुएशन यानी कि हालात में होता है, ठीक है, परेशानी में होता है, जब वे बहुत ही कठिन परेशानी में, बहुत ही कठिन हालात में होता है, ठीक है, तब वो अपने दिमाग का यूज करता है, अपने बुद्धि का यूज करता है। कौन? जो विद्वान है, ठीक है, जो विद्वान होता है। ठीक, आगे देखिए, ही इज ऑलवेज काम। अब देखिए, ही इज, ही मतलब वह, इज मतलब होता है या है, ऑलवेज यानी हमेशा, काम, काम का मतलब होता है एकदम शांत, ठीक है, वो शांत तरीके से काम करता है, एंड मतलब और, डज नॉट लूज, डज नॉट लूज यानी कि वो नहीं खोता है, कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, अपने आपा को नहीं खोता है, ठीक है, नियंत्रण में रहता है, अपना नियंत्रण नहीं खोता है, ठीक है। अकबर आस्क्ड, अब देखिए, अकबर आस्क्ड यानी अकबर ने पूछा, एंड मतलब और, व्हाट डज अ फुलिश मैन डू। अब देखिए, क्या करता है, मतलब एक, फुलिश मैन डू यानी कि वो क्या करता है, एक मूर्ख आदमी क्या करता है। बीरबल रिप्लाइड यानी बीरबल ने जवाब दिया, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज या हे महाराज, अ फुलिश मैन हैज नो
कंट्रोल ओवर द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अ फुलिश मैन यानी एक मूर्ख आदमी हैज़ नो यानी उसको नहीं होता है कंट्रोल, ठीक है, उसके पास क्या कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ओवर द डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि एक कठिन परेशानी में, ठीक है, हालात में वो अपने आप को क्या करता है कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपना नियंत्रण को, ऐसा समझा जाएगा कि वो अपने नियंत्रण को खो देता है, अपना नियंत्रण में नहीं रखते, अपने नियंत्रण में नहीं रहते, ठीक है, किस हालात में, तो बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि कठिन हालात में। तो आगे देखिए, ही डजंट यूज, ही मतलब उन्होंने, डजंट यानी नहीं, यूज यानी इस्तेमाल करते हैं, हिस यानी उसके, ब्रेन्स यानी कि बुद्धि दिमाग का, ठीक है, कह रहे हैं कि एक मूर्ख आदमी वो कभी अपने बुद्धि का दिमाग का क्या बोलते हैं यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एंड मतलब और, हैंडल्स, अब देखिए गाइस, एंड हैंडल्स द सिचुएशन बैडली, और बहुत ही बुरी तरीके से उसे हैंडल करते हैं, उसका सामना करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है मतलब खराब तरीके से वो अपना काम करते हैं, उस सिचुएशन से निकलते हैं, कैसे, ही, देखिए यहाँ पे ईदर का यूज हुआ है, तो ईदर यानी यहाँ पे दो बात होती है, ही ईदर स्पॉइल्स, अब देखिए स्पॉइल्स का मतलब होता है या तो अच्छा कर लेते हैं द टास्क, तो या तो अच्छा वो कर लेते हैं हैंड एट हैंड यानी एक साइड, या तो वो अच्छा ही कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, या फिर, ठीक है, आर मतलब या फिर मेक्स द सिचुएशन वर्स यानी या तो उस सिचुएशन को ही यानी उस हालात को ही बहुत खराब बना देते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेकार कर देते हैं, वो हालात ही उनका और ख़राब हो जाता है। ऐसा कहने का मतलब है कि या तो वो मतलब दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, बुद्धि का यूज़ नहीं करते हैं, तो या तो वो अच्छा कर लेते हैं, या तो एकदम बहुत ही बुरे फंस जाते हैं, बुरा कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वंस अगेन अकबर इम्प्रेस्ड विथ बीरबल्स आंसर, अब देखिए वंस अगेन यानी एक बार फिर से, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर क्या हुए इम्प्रेस्ड हो गए यानी प्रभावित हो गए, विथ मतलब से, बीरबल्स आंसर, अब देखिए बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के यानी कि बीरबल के, आंसर यानी कि जवाब से अकबर क्या हुए प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए बीरबल की तरफ, ठीक है। आगे देखिए, अकबर हैड थॉट, अब देखिए अकबर सोचा था, अकबर नाम है, हैड थॉट यानी कि सोचा था, दैट मतलब कि बीरबल वुड आंसर, बीरबल जवाब देगा या बीरबल जवाब देंगे, 1 मिनट गाइस, बीरबल जवाब क्या देंगे, देखिए, लाइक द अदर कोर्टियर्स, लाइक यानी जैसे, द अदर यानी दूसरों, कोर्टियर्स यानी कि दरबारियों की तरह, ये भी जवाब ऐसा ही देंगे, कुछ अलग मतलब सारे दरबारियों की तरह ये भी जवाब देंगे, कौन बीरबल, ऐसा अकबर ने सोचा। एंड मतलब और, से यानी कि कहेंगे, दैट मतलब कि एन अनएजुकेटेड पर्सन यानी कि एक अशिक्षित पर्सन यानी व्यक्ति, वॉज फूलिश, अब देखिए एक अशिक्षित यानी कि बिना पढ़ा लिखा आदमी ही मूर्ख होता है, ऐसा अकबर ने सोचा कि इस तरह का जवाब वो देंगे, ओके। आगे देखिए, वाइल यानी जबकि, द वन हु वॉज एजुकेटेड वॉज लर्नड, अब देखिए वो सोचे थे कि वो ऐसे कहेंगे कि जो अशिक्षित है वो क्या है, वो मूर्ख है, और वाइल यानी जबकि, एजुकेटेड यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो विद्वान है, ऐसा उन्होंने सोचा था, अकबर ने सोचा कि इस तरह का जवाब बीरबल देंगे। क्या जवाब देंगे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, वो मूर्ख है, और जो पढ़ा लिखा है वो विद्वान है, ऐसा अकबर ने सोचा कि इस तरह का जवाब
बीरबल देंगे, बट ये गलत हुआ, ये उल्टा हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, बीरबल्स आंसर हेल्प टू सीमेंट द स्पेशल रिलेशनशिप। आगे देखिए, दैट ही शेयर विथ द एम्परर्स। तो जो उन्होंने शेयर किया, देखिए जो उन्होंने उनके साथ में शेयर किया, यानी कि बातचीत किया, उनसे बताया, जो जवाब दिया, आंसर जो जवाब दिया, उससे क्या हुआ, आगे देखिए बताता हूं। यानी कि जो उनका आंसर था, ये जो आंसर था वो हेल्प यानी मदद किया, टू सीमेंट, सीमेंट का मतलब होता है बहुत ही मजबूत, द स्पेशल यानी विशेष रिलेशनशिप, यानी कि अकबर से अच्छा रिलेशनशिप और ही ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप रखने में, संबंध रखने में मदद किया। ठीक है, हेल्प यानी मदद किया। क्या मदद किया, तो ये आंसर, ये जो आंसर दिए उससे क्या हुआ, बीरबल और अकबर का जो संबंध है और ही ज़्यादा मजबूत हो गया, सीमेंट यानी मजबूत हो गया। ठीक है, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस अब इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। ठीक है, बुक को क्या करना है, बुक आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आपको क्या करना है दोस्तों कि ये स्टोरी देखना है आपको, और 2-3 बार देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक बार ऐसे इस तरीके से पढ़ना है और पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग निकालना है। और जब आप निकाल पा रहे हैं, समझ लीजिए आप सीख पा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, बहुत ठीक आगे सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वन डे यानी एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू आस्क बीरबल। अब देखिए, अकबर डिसाइडेड यानी अकबर ने निर्णय लिया, टू आस्क यानी पूछने का, बीरबल यानी बीरबल से, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अ मतलब एक, डिफिकल्ट यानी कि कठिन, क्वेश्चन यानी कि सवाल। ओके, तो कठिन सवाल पूछने का उन्होंने निर्णय लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है डेली, और इस तरीके से आपको क्या करना है डेली वीडियो देख करके, फिर इसके बाद में वो वीडियो को पॉज कर दीजिए यानी रोक दीजिए, और वहां से जहां तक दिख रहा है स्क्रीन में वहां तक पढ़िए और उसका हिंदी मीनिंग निकालिए। और जहां आप फंस जाते हैं, पता चलता है कि नहीं ये इसका मीनिंग मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर आप क्या करें, फिर से एक बार वीडियो देखें और फिर याद रखें कि हाँ इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो को पॉज करें यानी रोक दें, फिर से पढ़ें। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे गाइस। ओके, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।